औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 9 फ्रॉम रॉबिन्सन फैमिली से और स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। विंटर केम सूनर देन द फैमिली एक्सपेक्टेड। फैमिली के सोचने से पहले ही जो है ना सर्दियाँ आ चुकी थी। अभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं था, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सर्दी आ जाएगी। विंड शूक द एंटायर ट्री हाउस एंड द रेन फेल थ्रू द रूफ। अब क्या हुआ कि वो क्योंकि ट्री हाउस पर रहते थे तो इतनी ज़ोर ज़ोर से वो ट्री जो है ना शूक कर रहा था, हिल रहा था उस आंधी तूफान के अंदर। और जो बारिश थी वो उनकी छत टपक टपक के ना उसमें से पानी नीचे आ रहा था। वेट कोल्ड एंड स्केयर्ड। अब वो क्या थे, गीले हुए थे, ठंडे थे, ठंड लग रही थी और घबराए हुए थे, डरे हुए थे। दे वर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। और ढूंढ रहे थे को कोई ऐसा हमें हल मिल जाए कि हम अपने घर को बचा लें। इट माइट बी बेटर टू मूव टू द फुट ऑफ द ट्री वेयर वी कीप द फूड एंड गन पाउडर सजेस्टेड एलिज़ाबेथ। तो एलिज़ाबेथ ने सजेस्ट किया कि हमें चाहिए कि हम जो ट्रंक की साइड है इसकी फुट वाली जगह नीचे हम उतरे दरख्त से और इसके नीचे वाली जगह पर जाकर अपना फूड और गन पाउडर जो है ना उसको सेफ जगह रख दें ताकि वो गीला ना हो जाए। दे हडल्ड इनटू द स्मॉल स्पेस वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। अब अब वो एक दूसरे से चिपके हुए थे, ऐसे जैसे हम दो चार चीज़ों को बांध कर आपस में कपड़े से लपेट करना रखते हैं। तो हडल मीन होता है लपेटना। तो वो ऐसे बहुत छोटी सी जगह में ऐसे इकट्ठे होकर एक जगह पर खड़े हुए थे ताकि और बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। Will it ever stop raining, Daddy? asked Franz after days and days of heavy rain. अब जो फ्रांस है ना उसने अपने बाप से सवाल किया कि क्या ये बारिश कभी रुकेगी भी, क्योंकि अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। Of course it will, said the pastor. बेशक क्यों नहीं, एक दिन रुक जाएगी, पास्टर ने कहा। To calm down and to pass the time, the family read one of the few books that they had saved from the shipwreck. तो अब उन्होंने टाइम तो अपना गुजारना था, उसने उसको जो है ना तसल्ली देने के लिए ऐसा झूठ बोल दिया। और उन्होंने टाइम पास करने के लिए क्या किया और अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए कि उन्होंने जो अपनी टूटी हुई शिप में से जो किताबें बची कुची थी वो लेकर आए थे, उनकी स्टडी को स्टार्ट कर दिया, उनको पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि बारिश थी, बाहर बाहर तो निकल नहीं सकते थे। द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूज। दे हैड लर्नड अ लॉट फ्रॉम द स्टोरी। अब रॉबिन्सन क्रूज़ के बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये आप नॉवल जो रॉबिन्सन क्रूज़ है ना, ये भी एक ऐसा इंसान था जो कि बचकर आया था दुश्मनों से, प्रिजन में से अपने एस्केप करके एक आइलैंड पर पहुंचा था और फिर वो काफ़ी साल 24-25 साल उस आइलैंड पर उसने गुजारे थे अकेले, जिस तरह अब ये फंसे हुए थे। दे हैड लर्नड अ लॉट फ्रॉम द स्टोरी। उन्होंने उस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा। एज दे रीड इट अगेन दे डिसाइडेड टू टेक क्रूज एग्जाम्पल एंड फाइंड अ केव एज सून एज द रेन स्टॉप्ड। उन्होंने कोशिश की कि जिस तरह रॉबिन्सन क्रूज़ ने एक केव तलाश की हुई थी ना, जब वो बाहर के वाइल्ड मैन से बचने के लिए डर रहा होता था, घबराया होता था, तो वो अपनी केव में जाके छुप जाता होता था। और केव आपको पता है रॉक की बनी होती है, काफ़ी मजबूत होती है और बारिश से भी बचा लेती है आपको, और आपके जानवर या आपके खाने पीने की चीज़ें वो भी उसमें आ जाती है। काफ़ी बड़ा स्पेस एरिया होता है वहाँ पर ना। तो वो भी अब उसी तरह रॉबिन्सन क्रूज़ की तरह केव ढूंढना चाहते थे इस आइलैंड के ऊपर, ताकि वो बारिश जैसे ही रुके तो वो निकले और ढूंढें कि कोई केव हमें आसपास मिल जाए, क्योंकि गार ही थी अब ऐसी जगह जो कि उनको एक सेफ लिविंग प्लेस दे सकती थी। येस बट व्हेन विल द रेन स्टॉप। वो तो ठीक है लेकिन बारिश कब रुकेगी? फ्रांस केप्ट आस्किंग अंटिल क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली द सन केम आउट ऑफ द क्लाउड। अब फ्रांस ने जो ना रट लगाई हुई थी माँ बाप से पूछ पूछ के बारिश कब रुकेगी कब रुकेगी, और यही पूछते पूछते ना ऐसा हुआ कि किस्मत का करना कि किसी ने सोचा भी नहीं था तो एकदम से सूरज की किरणें जो है ना उनको नज़र आई और क्लाउड्स जो है ना साइड पर हटना शुरू हो गए। दे वर सो हैप्पी टू सी सनशाइन आफ्टर सो मैनी रेनी वीक्स। अब वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हफ्ते गुजर चुके थे इस बारिश को। तो अब इतने हफ्तों के बाद जब उनको इस तरह का मौसम नज़र आया, धूप नज़र आई, तो उनको बड़ी खुशी हुई। द पास्टर हाउएवर वॉज वरीड। लेकिन पास्टर जो था ना, यानी उनका बाप जो था, वो फिर भी परेशान था अभी। ही न्यू दैट द वर्स्ट वॉज नॉट ओवर। उसको ये अंदाज़ा था कि अभी इससे भी बुरी चीज़ें जो होने वाली है, जो अभी रुकी नहीं है।
वी नीड टू फाइंड अ सेफ होम फास्ट, ही सेड। उसने कहा हमें जल्द अज जल्द एक सेफ होम की तलाश करनी चाहिए, और वो ज़ाहिर बात है एक केव या गारी हो सकती थी। वी शुडंट वेस्ट टाइम, और हमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। विंटर हैज़ जस्ट स्टार्टेड, अब सर्दी शुरू होने वाली है। हु नोज़ व्हेन द रेन विल स्टार्ट अगेन, और कौन जानता है कि फिर दोबारा से बारिशें स्टार्ट हो जाएं और हमें फिर यहाँ से निकलने का मौका ना मिले। वी आर इन द ट्रॉपिक्स, डू नॉट फॉरगेट दैट। और वो कहता है कि हम लोग ट्रॉपिकल जंगल में हैं और इस चीज़ को तुम लोग कभी ना भूलना। और आपको पता है ट्रॉपिकल जंगल जो होते हैं ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उधर सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। जैक एंड फ्रिट्ज फॉलोड देयर फादर्स ऑर्डर एंड गैदर्ड हैमर्स एंड एक्सेस। अब उन्होंने हथौड़े और जो है ना कुल्हाड़ियाँ उठा ली अपने बाप के कहने पर, और जैक और फ्रिट्ज जो है ना अपने बाप के पीछे पीछे उनके उसके कहने पर उसके ऑर्डर पर चलने लगे। वी नीड टू डिग आउट अ केव ऑन हायर ग्राउंड, हमें किसी ऊंची जगह पर एक केव खुद से डिग करनी चाहिए। अगर हमें केव नहीं मिली, गार नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइम वेस्ट करेंगे। हम पहले खुद से एक केव बना लेते हैं, बाद में ढूंढ लेंगे दूसरी केव। द पास्टर एक्सप्लेन एज दे फॉलोड हिम अप अ हिल। अब वो उनको ये बताता हुआ जा रहा था जैसे जैसे वो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। इट शुड बी लार्ज इनफ फॉर अस एंड द एनिमल्स, और उन्होंने कहा कि हमें इतनी बड़ी केव बनानी है कि उसमें हमारे एनिमल्स भी आ जाए और हम लोग भी आराम से वहाँ रह सकें, यानी लेट भी सकें, बैठ भी सकें, चल फिर भी सकें। इट डिड नॉट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड द परफेक्ट स्पॉट। अब उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा ऐसा अच्छा स्पॉट ढूंढने में जहाँ वो केव बना सकें। हियर सेट द पास्टर, यहाँ बनाते हैं, पास्टर ने कहा। द प्लेस हैड अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ प्रोविडेंस बे एंड फैमिली ब्रिज। अब उनको इस जगह से अपना प्रोविडेंस बे का, और प्रोविडेंस बे क्या था, जहाँ वो पहली दफ़ा आइलैंड पर उतरे थे, और अपना फैमिली ब्रिज भी नज़र आ रहा था जो उन्होंने खुद से बनाया था। वी विल बी एबल टू सी एनी पासिंग शिप फ्रॉम हियर, हम यहाँ से समुद्र में गुजरती हुई कोई भी शिप जो हमारे आइलैंड के पास गुजरी है उसको देख सकते हैं। ही सेड एज ही मार्क द वॉल ऑफ द रॉक, और उसने अपने पास जो रॉक थी ना उसके पास मार्क लगाया कि यहाँ से हमें अपनी खुदाई शुरू करनी है। ये मार्क लगाते हुए ये बातें अपने बच्चों से कर रहा था। लेट्स मेक द होल लार्जर, अब बड़ा सा एक होल बनाओ, सो दैट द बैड एयर लीव्स, इसके अंदर से जो गंदी हवा है ना वो निकल जाए। जो आपको पता है ना, नई नई जगह खोदे तो अंदर से स्मेल आ रही होती है। सेड फ्रिट्स, द बेस्ट वे टू क्लीन द एयर इज़ टू लाइट अ फायर इन द केव, सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम यहाँ पर आग जलाएं ताकि उसमें जितनी भी गैसेज या किसी किस्म का कोई स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाएगी। व्हेन द बैड एयर लीव्स द फायर विल बर्न फ्रीली सेट द पास्टर, उसने, और पास्टर ने कहा कि हाँ ये ठीक है, जब भी बैड एयर निकल जाएगी ना इस केव में से तो फिर हमारी आग भी प्रॉपर जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर केव के अंदर कोई और बैड गैसेस हैं या एयर है तो उससे आग बुझ जाती है, क्योंकि नमी वाली हवा होती है ना तो वो आग जलने नहीं देती ठीक तरीके से। द बॉयज थ्रू ड्राई ग्रास इन द केव एंड देन लिट अ मैच, अ लाउड एक्सप्लोजन फॉलोड एंड देन अ फ्यू स्मॉलर वंस। क्या हुआ, बच्चों ने घास इकट्ठी की, ठीक है, और उस केव के अंदर रख कर ना तो उन्होंने माचिस जलाई। जैसे ही माचिस जलाई धड़ाम से एक जो है ना एक्सप्लोजन हुआ बहुत बड़ा, और उसके बाद छोटे छोटे 2-3 एक्सप्लोजन हुए। व्हेन द एक्सप्लोजन स्टॉप एंड दे न्यू इट वाज सेफ दे एंटर्ड द केव। अब क्या हुआ कि उस केव के अंदर गैसेस थी, ठीक है, उसी की वजह से वो धमाके हो रहे थे, और उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि अब उनके लिए क्या सरप्राइज़ उस केव के अंदर रखा हुआ है। अब आप बच्चे परेशान हो रहे हो क्योंकि जब उन्होंने घास को आग लगाई तो वो तो खुद भी पास खड़े होंगे, तो नहीं बच्चों, उन्होंने घास से एक ट्रेल बना ली थी ना बाहर तक, जैसे एक बारूद बिछाया जाता है, इस तरह उन्होंने घास बाहर तक बिछा ली। जब वो घास अंदर तक जलते जलते अंदर केव तक पहुंची तो बड़े एक्सप्लोजन्स हुए वहाँ जाकर। अब क्या वो देखते हैं कि व्हेन द एक्सप्लोजन स्टॉप एंड दे न्यू इट वाज सेफ दे एंटर्ड द केव। अब वो जब केव में एंटर हुए कि एक्सप्लोजन हो चुके हैं, अंदर का जो जितनी भी जगह वो सेफ है अब अंदर जाने के लिए। द साइड ऑफ द केव स्पार्कल्ड एट द लाइट फ्रॉम देयर टॉर्चेस। जब उन्होंने टॉर्चेस अंदर मारी, केव के अंदर आपको पता अंधेरा होता है, तो उनको स्पार्कल नज़र आया, चमकती चीज़ें नज़र आईं। डायमंड्स एक्सक्लेम्ड जैक एंथुसियास्टिकली, बड़ी खुशी के साथ जैक ने चिल्लाकर कहा कि हीरे। क्रिस्टल्स एक्सप्लेन द पास्टर, पास्टर ने कहा नहीं क्रिस्टल्स, कि ये हीरे नहीं है, ये क्रिस्टल्स हैं। The sight was amazing. In some places, the light through the crystal shone with all the colors of the rainbow. अब जैसे वो लाइट मार रहे थे ना तो उस क्रिस्टल में से ना सतरंगी शुआएं निकल रही थी, यानी डिफरेंट रेनबो कलर्स निकल रहे थे। द केव लुक्ड मैजिकल, और केव ऐसी लग रही थी जैसे बहुत मैजिकल है।
जादुई केव है। इट हैड 3 लार्ज स्पेसेस, वन लीड टू अनदर विच दे कुड यूज़ एज रूम। उसमें 3 स्पेसेस बनी हुई थी, यानी 3 बड़े बड़े होल्स थे आगे जाके, और वहाँ वो उनको 3 कमरों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है। और द बॉयज़ जम्प्ड अप एंड डाउन विद जॉय। अब बच्चे बड़े खुश थे, खुशी से छलांगे मार रहे थे। येस वी कैन स्टॉप डिगिंग, दे चीयर्ड। उन्होंने कहा हाँ, अब हम अपना खोदना रोक सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हमें अंदर एक बनी बनाई केव मिल गई है जिसमें 3 किस्म के रास्ते हैं। देन एलिज़ाबेथ, अर्नेस्ट एंड फ्रांस केम टू सी देयर केव। वो सब आए मिलकर, फैमिली अब पूरी, देखने के लिए कि हम केव को देखते हैं कि किस तरह की हमारे बाप ने और हमारे भाइयों ने हमारे लिए जगह तैयार की है। आउटसाइड द केव द मदर एडमायर्ड द व्यू। आउटसाइड द केव तो बहुत खूबसूरत जगह थी, तो माँ को बहुत पसंद आई वो जगह और उसने बड़ी तारीफ़ की। बट द रियल सरप्राइज वॉज इनसाइड। अब तो उसके लिए रियल सरप्राइज तो इनसाइड था, अभी तो उसने वो देखा ही नहीं था कि केव के अंदर क्या कुछ है। एलिज़ाबेथ वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ब्यूटी शी सॉ। अब एलिज़ाबेथ जो है इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि अंदर कितनी खूबसूरती है उस केव के अंदर। देयर वर क्रिस्टल ग्लिटरिंग ऑल अराउंड हर एंड द स्टेलासाइट्स ऑन द रूफ लुक्ड लाइक स्मॉल स्टैचूज़। हर तरफ जो है ना वो जो क्रिस्टल हैं वो चमक रहे थे, जगमगा रहे थे, और छत के साथ जो है ना वो नीचे तक लटकी हुई जो स्टेलासाइट्स थी ना, वो क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना लाइमस्टोन का, वो नीचे नीचे तक जो है ना ड्रॉप होते 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 नीचे तक एक खूबसूरत फानूस की शक्ल ले लेता है। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे स्टैचू छत के साथ नीचे लटक रहे हैं। In the middle of the large room was a big stone like a table, large enough for the entire family to sit at the and eat together. अब मैं पहले आपको स्टेलासाइट जो है ना उसकी एक पिक्चर लगा देती हूँ ताकि बच्चों के ना जहन में वो चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि स्टेलासाइट्स जो है ना वो छत के ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत जो है ना ऐसे शाखें बनी हुई हैं कैल्शियम कार्बोनेट की जो नीचे की तरफ आ रही है। ज़्यादातर ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन की माइन के अंदर ऐसा होता है। और नीचे देखिए क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कितनी बड़ी स्पेस है ना, कितनी बड़ी जगह है ये। माइन कितनी बड़ी है। यहाँ लोगों ने देखे नीचे लाइट्स भी लगाई हुई हैं। जो भी विज़िट करने इस एरिया को आता है या इसी टाइप की उनको भी जो केव है ना वो मिली होगी। तो बस ये एक आइडिया के लिए बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि देखिए छत कितनी खूबसूरत है और नीचे से किस तरह की केव है। तो आगे वो कहते हैं कि हाँ जी, इन द मिडल ऑफ द लार्ज रूम वॉज अ बिग स्टोन लाइक अ टेबल। मिडल ऑफ द जो है ना रूम, उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टोन था। वो ऐसा था जैसे एक डाइनिंग टेबल होती है, इतना बड़ा था कि सारी फैमिली जो है ना उस पर बैठ कर मिलकर खाना खा सकती है। एलिज़ाबेथ क्लोज्ड हर आइज एंड टुक अ डीप ब्रीथ। अब एलिज़ाबेथ ने जो उनकी माँ आंखें बंद की और एक लंबा सांस लिया। ओ माय, यानी जिसे हम कहते हैं या अल्लाह कितनी खूबसूरत जगह। शी एक्सक्लेम्ड हेयरिंग हर वॉइस इको बैक टू हर। अब क्या था, जब उसने कहा ना ओ माय, तो अब उसको इको सुनाई देना शुरू हो गया, इसी आवाज़ कहनी ओ माय ओ माय ओ माय, इस तरह जैसे आपकी आवाज़ जब पलट कर आपकी तरफ आती है। तो माई विशेज़ हैव कम ट्रू, शी सेड विद टीयर्स इन हर आइज़। उसने कहा कि मेरी ख्वाहिशें जो है ना वो पूरी हो गई हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आई नेवर इमेजिन्ड अ होम एज़ ब्यूटीफुल एज दिस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना खूबसूरत घर मिलेगा। शी लुक्ड एट हर फैमिली एंड फेल्ट वेरी हैप्पी। उसने अपनी फैमिली की तरफ देखा और वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। वी आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, शी स्माइल। उसने कहा हम तो दुनिया के अमीर तरीन लोग हो गए। और वो इसलिए भी ये अमीर तरीन लोग अपने आप को कह रही थी कि देखें, अगर वो क्रिस्टल्स को किसी वक्त अगर वो यहाँ से निकल कर चले जाते हैं कहीं और जगह, तो वो जो ये क्रिस्टल आपको इसके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, अगर वो जाके वो बेचते हैं, अपने साथ ले जाते हैं शिप पे रख कर, तो वो आप सोचें कितने एक्सपेंसिव होंगे, कितने कॉस्टली होंगे जब वो बेचेंगे। और इस तरह वो काफ़ी अमीर हो जाएंगे। यहाँ भी वो खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे आइलैंड पर, और फिर आगे जाकर भी वो खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ हमारे पास चैप्टर 9 के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, और जो हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं ना उसमें कुछ ओपन आंसर्स हैं। कुछ 2 और 3 का आप इसमें से कर लीजिएगा, बाकी जो है मैं 1 और जो 4 और 5 है ना वो मैं आपको खुद से यहाँ अपलोड कर देती हूँ।